कहाँ तक पढ़ा दिए थे? एक एक क्लास में बोले थे मैं प्रूफ करने कुछ उनको नहीं आ रहा है, बता दीजिए। क्या नहीं आ रहा है? लास्ट वाला का प्रूफ करने के लिए बोले थे, हम लिखा तो फिर नहीं आया, फिर छोड़ दिए। तो सलोनी कॉपी सर पता है वीडियो ना थोड़ा सा अपलोड कर दीजिए, क्योंकि ना अगर हम लोग को भी कुछ कुछ चीज़ मतलब छूट जाएगा तो हम लोग इससे पढ़ सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पीछे देख सकते हैं, भूल गया एग्जाम हो जाता हम लोग का मैथ्स का 5 तारीख को दे दिया। वही तो है सर, वही क्या है मैथ्स का एग्जाम। एग्जाम चल जाएगा 1 महीना। 8 दिन का एग्जाम हो जबरदस्ती 1 महीना जब कितने चेंज कर दिया चेंज करेगा हो सकता नहीं होता है ना सर ये वाला। बात कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस के ऊपर, ठीक है? रिलेशंस क्या होती है वो थोड़ा समझाते हैं, फिर डायरेक्ट टू डायरेक्ट फंक्शंस के ऊपर आएंगे। देखो, मान लेते हैं कि ए कोई सेट है, ए बी और सी का, यानी कुछ नंबर ही ले लेते हैं 1 2 और 3, और बी में कुछ एलिमेंट है 4 और 5, ठीक है? अब इसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, तो ए क्रॉस बी लिखेंगे। बोलो कौन कौन आएगा? 1 4 1 4 1 5 1 5 2 4 2 4 2 5 2 5 3 4 3 5 2 5 हो गया ना? 3 4 3 5 ठीक है? तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है इतनी बात? अब हम लोग क्या करते हैं कि रिलेशन लिखने की कोशिश करते हैं। आर से हम एक रिलेशन को डिनोट करके चलेंगे, ठीक है? तो हम एक रिलेशन लिखते हैं कि सम ऑफ 2 नंबर इज लेस देन 5। हमने एक स्टेटमेंट लिखा या रिलेशन लिख दिया कि हमने कहा कि सम ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबर का सम 5 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, यानी लेस होना चाहिए, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन कौन ऐसा रिलेशंस को फॉलो कर रहा है, वो थोड़ा देख लो। कौन कौन करेगा? 1 और 4, 5 आ जा रहा है, 5 से तो छोटा नहीं है। 1 और 5 करेंगे तो नहीं, ये करेंगे तो, ये करेंगे तो, ये करेंगे तो, ये करेंगे तो नहीं, मतलब इस रिलेशंस में कोई भी चीजें नहीं आएंगी। क्लियर है इतनी बात? लेकिन अगर हम यहाँ से ऐसा कुछ कर देते हैं, मान लेते लेस देन 7 कर दिए, अब देखो ऐसा में कौन कौन रिलेशंस में आ रही है, तो 1 4 आएंगी, तो हम इसको रिलेशंस में ऐसा लिखेंगे 1 4, फिर कौन आएंगे? 1 5 2 4 2 4 और 2 5 और 7 तक जा सकते हैं ना, लेस देन 7 है ना, तो बस यही बचा है। लेस देन इज इक्वल टू 7 आता तो 7 वाला भी लेते। समझ गए क्या? Yes, sir. तो हमने देखा कि जब हमारे पास 2 सेट है उससे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं, और अगर कोई रिलेशन दिया है तो हम रिलेशन से ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो हम देख रहे हैं कि जो भी रिलेशन में एलिमेंट आ रहे हैं वो तो ए क्रॉस बी से ही आ रहे हैं। बोलो Yes, sir. तो इसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें है या नहीं है? है। इसका मतलब अगर R सबसेट ऑफ A क्रॉस B लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? No, sir. कोई दिक्कत नहीं।
समझ गए? तो अगर रिलेशंस की डिफिनेशंस दिया जाए तो हम सिंपली कहेंगे अ रिलेशंस आर फ्रॉम ए टू बी इज जस्ट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस क्या बी। एनी डाउट? सिंपल साधारण टिकाऊ आंसर। रिलेशंस कैसे पता करते हैं तो आपने देख ही लिया। अगर इसी की जगह पता डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज लेस देन 5, ऐसा भी बोल सकता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ग्रेटर देन 10, जिसको 2 से मल्टीप्लाई मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 से बड़ा होना चाहिए। तो रिलेशन किसी तरीके से भी पूछ सकता है। समझ गए? यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, तो लिखो रिलेशंस के बारे में। लिखो लेट रिलेशन लिख करके लिखना। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स फुल स्टॉप। अ रिलेशन आर ठीक है, देखिए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी is subset of A क्रॉस B, ऐसे। ठीक है, एग्जांपल के रूप में इसको उतार लीजिए आप। वहाँ बीच में कोमा होगा कि नहीं होगा? हाँ? देख सकते हैं, लेकिन जो दिक्कत नहीं दे देना। देखो अब इसी में बात सुनो, ये तो लिख लिए। हाँ। अब जो रिलेशन में जो पहला एलिमेंट आएगा उसका एक कलेक्शन बना दे रहे हो। जैसे देखो कौन कौन आएगा, 1 2 1 आएगा तो सेट के अंदर तो रिपीट नहीं करती, तो इसको हम डोमेन कहते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्शंस बनाएंगे उसको क्या कहेंगे? डोमेन। और सेकंड को बनाएंगे उसको हम कहेंगे रेंज। सेकंड में कौन कौन आ रहा है? 4 5 4 आता रिपीट नहीं करती है सेट के अंदर, तो वो चीज है। क्लियर है? यस सर। यानी फर्स्ट क्या होंगी? डोमेन, और सेकंड क्या होंगी? रेंज। क्लियर है? ठीक है, नोट डाउन इसको भी करेंगे। हो गया ना? अब देखिए रिलेशन 3 तरीके का होता है। कितने तरीके? 3। पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और तीसरा ट्रांजिटिव। ठीक है, और अगर कोई रिलेशन इन तीनों को एक साथ फॉलो करती है उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन।
समझ गए या नहीं समझ? बोलो कोई डाउट है तो। हाँ सर। अब ये क्या क्या है, कैसे कैसे है, वो थोड़ा हम समझा देते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होती है, सिमेट्रिक क्या होती है और ट्रांजिटिव क्या होती है। रिफ्लेक्सिव मतलब खुद को ही रिफ्लेक्ट करना, खुद को ही रिफ्लेक्ट करना। जैसे 1 है तो 1 1 रिलेशन में आना चाहिए, 2 है तो 2 2 आना चाहिए, 3 है तो 3 3 आना चाहिए, 4 है तो 4 4 आना चाहिए। इसको हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। यानी अगर कहो कि अगर x अगर a में बिलोंग कर रहा है, x अगर किसमें बिलोंग कर रहा है, a में, सेट में, तो जाहिर सी बात है देन x बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। समझ गए या नहीं समझे? नहीं समझ। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, समझाते हैं एग्जांपल से समझाते हैं, टेंशन नहीं लो। यानी अगर सेट a में x कोई एलिमेंट है तो वो खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, कंपलसरी है, और ये हर एक एलिमेंट के साथ। समझ गए? यस सर। अगर ऐसा नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को फॉलो नहीं नहीं करेगा। क्लियर? यस सर। मेरी बात भेजा मुझे समझ? हाँ। यानी वहां अगर मान लेते हैं तुम हो तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो, यानी तुम्हारा शीशा में फोटो दिखना चाहिए। समझे? Yes. तो हम उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझा देते हैं। देखो, मान लेते हैं कि a के पास है एलिमेंट 1 2 3, ठीक है। अब रिलेशन हम लिखे, एक रिलेशन कुछ भी हो सकता है रिलेशन, तो पर कुछ रिलेशन में ऐसा है 1 2 1 1 1 3 2 4 2 2 2 3 3 1, ऐसा कुछ, ठीक है। इतनी बात। अब जरा से इसमें देखो, क्या इसमें 1 है? यस सर। तो 1 का 1 1 होना चाहिए रिलेशन में, है। 2 है, यहाँ 2 का 2 2 होना चाहिए, है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 3 होना चाहिए, कहीं 3 3 है नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं है। अच्छा, पूरा होना ही चाहिए। हाँ, यहाँ जब एलिमेंट होगा उसका खुद का रिफ्लेक्शंस वहाँ मिलना चाहिए। हाँ, अगर इसी जगह में यहाँ 3 3 रहता तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को फॉलो करता है। सर तो यहाँ पे लिखे है ना 1 1 1 2, तो हाँ 3 1 3 2 3 3 नहीं लिख सकते? तो लिख सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, बट हमको फोकस किस में रहना चाहिए? फोकस हमको उसमें होना चाहिए कि अगर यहाँ 1 है तो उसका खुद के साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बाकी क्या है, कैसे है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। 2 है, इसका मतलब 2 2 खाली खोज लो, बाकी क्या है, कैसा है, लहसुन है, प्याज है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ 3 है, 3 3 दिखना चाहिए, यानी खुद का खुद के साथ रिफ्लेक्शन में लिखा है। अगर x अगर कोई भी एलिमेंट सेट में है तो उसका खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। समझ गए? हर एक के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, समझे? बोलो। यस सर। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अब आते हैं सिमेट्रिक के ऊपर। जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर कोई रिलेशन में x y है, अगर कोई रिलेशन में क्या है x y, अगर x y दिखा, जैसे तुमको 1 2 दिखा, तो ये जाहिर सी बात है कि वहां तुम्हें y x दिखना चाहिए, यानी उसका उल्टा दिखना चाहिए। समझ गए? और ये फॉर ऑल होना चाहिए, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू a। देखो लो, एक बात ध्यान सुनना, जैसे यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 दिखना चाहिए, क्या कहीं 2 1 है? तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ गए? अगर मान लेते 2 1 होता, कहीं मान लेते यहाँ 2 1 होता, तो अब इसको चेक करते, 1 1 है तो इसका उल्टा तो 1 1 खुद हो जाएगा। 1 3 है तो 3 1 देखना पड़ता, क्या है 3 1? नहीं है, तो ये फेल हो जाता। समझ गए? तो हर एक के लिए चेक करेंगे कि क्या उसका उल्टा उल्टी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। समझ गए? सिमेट्रिक में उल्टा, ऐसी भी सिमेट्रिक देखो बीच से काट दो तो इधर जितना पार्ट हो तो वही पार्ट इधर होना चाहिए, उसी को हम सिमेट्रिक बोलते हैं। समझे क्या? यस सर। ठीक। और अब आते हैं ट्रांजिटिव के ऊपर। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ध्यान से सुनो, कि अगर x y मिला, ठीक है, x y मिला है रिलेशन में, y z मिला है रिलेशन में, ध्यान सुनो, ये और ये मैच करनी चाहिए, ठीक है, इसकी लास्ट और इसकी फर्स्ट, तो आपको ढूंढना है ये x z रिलेशन में होना चाहिए। समझ गए? जैसे यूं समझो, हम अगर इसका दोस्त है, वो उसका दोस्त है, तो मेरा दोस्त वो होना चाहिए।
समझ गए क्या? सर। जैसे ट्रांजिटिव में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, मेरा से उसका दोस्ती, उसका उससे दोस्ती, तो मेरा उससे दोस्ती होना चाहिए। दिस इज द रिफ्लेक्स। लेकिन एक बात सुनो, अगर ये मिला है ना, तब जाके खोजना है कि इसके बीच की दोस्ती है या नहीं है। अगर यही दो फर्स्ट में नहीं रहा तो ये ढूंढने की कोई जरूरी नहीं है, हम बोल देंगे ट्रांजिटिव होगा। समझ गए? बोलो बोलो। यस सर, एक बार नंबर से समझिए। हाँ समझा रहे हैं, बट पहले क्लियर कर लेते हैं, पहले डिफिनेशन ज्यादा क्लियर होगी तो वो एग्जांपल सॉल्व भी clear हाँ वो होगी। समझ गए। ध्यान सुनो, अगर ये दो को मिलेगा तब ये ढूंढेंगे। हाँ। अगर नहीं मिला, मान लो हम लोग बीच दोस्ती है नहीं, तो तीसरा दोस्ती बनाने की कोई जरूरी नहीं है, वो मान लेंगे कि होगा इन फ्यूचर। हाँ। समझ गए? लेकिन जरा देखो, अगर एक्स वाई मिला और वाई जेड मिला, मतलब ये दोनों मैच किया, तो जाहिर सी बात है इसका इसका दोस्ती मैच करना चाहिए, तब हम ट्रांजिटिव कहते हैं। समझ गए? यस सर। बोलो। Yes, sir. जैसे एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा समझाते हैं। देखो ये इन दोनों एलिमेंट को देखो, 1 2 मिला, हाँ। यहाँ 2 4, तो 2 2 मैच किया, हाँ। तो 1 और 4 दिखना चाहिए। क्या कहीं 1 4 है? नहीं है। नहीं। नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हो। अच्छा। समझे या नहीं समझे? यस Yes, सर। sir. बस इतनी ही बात को आपको समझ के चलनी है, उससे ज्यादा तो कुछ मतलब नहीं। जैसे और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। जैसे देख लो, इसको ले लो, देखो 2 1 है, यहाँ देख लो 1 3 है। क्या ये दोनों मैच किया? 2 3 कहीं है? हाँ है, ऐसा है। और भी चेक कर लो, सबको चेक करना पड़ता है, ऐसा रैंडम। 2 3 और 3 3 भी होगा ना सर? हाँ, इसको भी देख लो, ये दोनों को अगर करोगे तो ये गायब होगा 2 3, ये खुदे हाँ। नहीं समझे? समझे। Yes, sir. तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे इसको देख लो, ये दोनों को देखो, 1 2 2 3, ये दोनों मैच किए, यस सर। क्या मिलना चाहिए था हमको? 1 3। क्या यहाँ है? हाँ। कहाँ है 1 ये 3? सर। यहाँ है ना। तो ऐसा सबको चेक करेगा, अगर एक भी फेल किया तो फेल हो जाएगा, अगर सबके लिए सही है तो वो ट्रांजिटिव को फॉलो करेगा। समझे? यस सर। एक सब्जेक्ट में फेल तो पूरा फेल नहीं, अगर पास करना है तो उसको पूरे सब्जेक्ट में पास करना सर, और उसका एलिमेंट वो वाला मैच करना चाहिए ना, हाँ? सेकंड और फर्स्ट एलिमेंट मैच करना चाहिए उसका। है। हाँ, सेकेंड और इसका फर्स्ट मैच करेगा तब ढूंढेंगे, अगर मैच ही नहीं किया तो ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल्स के तुम समझा देते, देखो इधर ठीक है। अब तुमसे कोई पूछता है क्या ये ट्रांजिटिव होगा, हम कहेंगे हाँ होगा। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट और लास्ट कहीं भी मैच नहीं कर रहा। जब यही नहीं किया तो आगे चेक करने की कोई जरूरी नहीं है, वो मान के चलेगी तो ट्रांजिटिव है। मैच नहीं करेगा तो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है। मैच करेगा तब ढूंढेंगे, मैच नहीं किया तो मान लेंगे हाँ ये ठीक है। नहीं समझे? Yes, sir. अरे बोलो। जैसे यूं समझो कि मान लेते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है कि तुम्हारे पास कुछ सब्जियां हैं और देख रहे हो कुछ सब्जियां फ्रेश है, तो फिर गड़बड़ खोजने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो दिखे थोड़ी बहुत गड़बड़ तो तीसरा गड़बड़ पूछते हैं। नहीं बुझा? तो यहाँ देख लो, फर्स्ट और लास्ट किसी का मैच कर रहा है क्या? कोई मैच ही नहीं कर रहा है। जब यही दो को नहीं मिला तो तीसरा खोजने की कोई जरूरी नहीं है, हम मान लेंगे कि वो ट्रांजिटिव है। समझ गए? जब मिलता तो ढूंढते, जैसे यहाँ 2 रख देता, जैसे ऐसे। अब ये मैच किया तो अब ढूंढते 1 4 है कि नहीं, तो यहाँ नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं। समझे? नहीं समझे? Okay, sir. कंफ्यूज हो गए? हाँ. वो तुम भर नहीं, हर एक बैच में इस कंसेप्ट के ऊपर हर एक बैच का स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है। समझ गए? देखो हम क्या बोल रहे हैं, ये दो को मिला तो तीसरा ढूंढना है। जैसे हम बोल रहे हैं ये एक लड़का है, ये एक लड़का है, ये एक लड़का है, ठीक है। अभी तीनों अनजान है, ना इसकी दोस्ती इससे है ना इसकी दोस्ती इससे है, तो हमें कोई जरूरी थोड़ी है कि इसके दोस्ती खोजने जाए। समझ गए? हाँ सर। तो हम कहेंगे इन फ्यूचर ये कभी दोस्ती हो सकता है, यानी ट्रांजिटिव लोगों को फॉलो कर सकता है। हाँ। ठीक है?
लेकिन अगर इसकी दोस्ती इससे होता और इसकी दोस्ती इससे होता तो हमको ढूंढना पड़ता किसकी दोस्ती है या नहीं। समझ गए? यस सर। बोलो। सर वहाँ पे अगर दो तो मैच करेगा तो तीसरा चेक करेंगे। हाँ। तो तीसरा भी मैच कर दिया तो वो ट्रांजिटिव है। हाँ। और ये दोनों मैच नहीं किया हाँ। पहले ही, तो फिर भी ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये दो फॉल्ट मिलेगा तब तीसरा चेक करेंगे ना। हाँ। अगर यही नहीं मिला तो चेक करने की कोई जरूरी नहीं है, वो है सही है। समझ? यस सर। बोलो। फ्री फायर खेलो। हाँ सर। जब दो दुश्मन मिलेगा तो तीसरा दुश्मन ढूंढेंगे ना। कहीं पर दुश्मन ही नहीं है तो ढूंढने की कोई जरूरी नहीं है, इसका मतलब ऑल आउट है। समझ गए? बोलो। Yes, sir. कंफ्यूज है सब? नहीं सर। ठीक है, लिखिए टाइप्स ऑफ रिलेशंस। लिखिए पैरारिफ्लेक्सिव, लिखे लिखे a relation R, capital R, from A to B is reflexive, if इस स्टेटमेंट को लिखो। रिफ्लेक्सिव इज if इस वाले को, पहला वाला लाइन को, X belongs to A के बाद क्या लिखे? then x belongs to R or R x belongs to हो गया। दूसरा गया तो सर एग्जांपल नहीं लिखे? दूसरा में लिखो सिमेट्रिक। अभी बहुत सारा एग्जांपल करवाएंगे, समझे? टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ाएंगे। आज रिलेशन, कल फंक्शन पढ़ाएंगे। उसके बाद काउंटेबिलिटी है तो चैप्टर बचेगा। एक के बाद कुछ नहीं लिखना है। लिखिए ना वहाँ तक, हो गया। दूसरा लिखो सिमेट्रिक। एग्जांपल देना चाहोगे तो एक बार नहीं देंगे एग्जांपल। हाँ, तो इसलिए नीचे रहेगा तो सर अच्छा लगेगा, फिर भूल जाएंगे। 1 1 2 1 2 2 3 3 ये लिख लो। ये रहा एग्जांपल इसका। लिख लिए। दूसरा लिखो सिमेट्रिक। लिखो a relation capital R from A to B is said to be symmetric relation if इस स्टेटमेंट को
एग्जाम्पल में इसको लिख लो 1 1 2 1, तो यहाँ 1 2 कर लो और बाकी तो हटा दो, हो गया। सर 1 3 और 3 1 होगा ना। कोई जरूरी नहीं, हमको उससे क्या मतलब, सिमेट्रिक में देखो जैसे 2 1 दिखा तो 1 2 लिखना चाहिए, ठीक गया, बात खत्म। हो गया। तीसरा लिखो ट्रांजेक्टिव रिलेशन। रिलेशन कैपिटल R फ्रॉम A to B is said to be transitive if, इसको लिखो इसको एग्जाम्पल में उतार लेना। सर एग्जांपल नहीं होगा। हो गया, कंफर्म। यस सर। हम लोग फटाफट एग्जाम्पल देते हैं, पूरा क्लियर कर देंगे। नोट पॉइंट में लिखो रिलेशन R from A to B is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation। सर वो वाला टिक कर दीजिएगा। सर फिजिक्स जैसे देखो एग्जाम्पल देते हैं। चलो इधर आ जाओ, हमें 3 चीज चेक करनी, रिफ्लेक्सिव, दूसरा क्या सिमेट्रिक, और तीसरा क्या ट्रांजिटिव। देख लो इधर देखो। यस सर। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखेंगे कि अगर यहाँ 1 है तो ढूंढो 1 1 दिखा, यस हाँ सर। सर 2 है 2 2 दिखा, यस सर। 3 है 3 3 दिखा, 4 है 4 4 दिखा, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। हाँ। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए उल्टा उल्टी दिखना चाहिए। 1 1 है, इसको तो चेक करने की कोई जरूरी नहीं, जैसे 1 1
फिर 2 2 और 3 3 4 4 ये सब कुछ चेक करने की कोई जरूरी नहीं, ना उसको सिमेट्रिक के लिए ना तो ट्रांजिटिव के लिए। इन दोनों के लिए चेक करने की कोई जरूरी नहीं है, उसको कोई जरूरी नहीं चेक करना, वो हमेशा इन दोनों को करता है। समझ गए? यस सर। अब बच्चा इसको चेक कर लो, 1 3 है क्या, 3 2 3 1 है? नहीं। तो ये गलत हो गया, नहीं समझे? यस सर। 1 3 था, 3 1 हमको नहीं मिला, कोई एक भी नहीं मिला। जैसे देखो 3 2 है, 2 3 हमको नहीं मिला। समझ गए? Yes, sir. इसी चलते सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब ट्रांजिटिव देखो, मैच करना चाहिए। देखो ये दोनों मैच किया, तो मैच किया तो ये दोनों मैच करना चाहिए। हाँ। कौन? 1 और 2 क्या यहाँ है? नहीं। ट्रांजिटिव नहीं। नहीं। बुझा? यस सर। अगर मान लो यही नहीं होता, सपोज ये नहीं होता, अब फर्स्ट लास्ट कहीं मैच किया तो ये ट्रांजिटिव हो जाता, कैसे हो जाता? क्योंकि हमको दो को तो मिलबे नहीं किया, तो तीसरा चेक करने की कोई जरूरी है नहीं। अच्छा, मतलब डायरेक्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा। हो जाएगा। नहीं समझे? यस सर। जैसे यहाँ क्या था, 3 क्या था, मतलब मिला तभी चेक ये कर। मिला तब चेक करेंगे। हाँ, तो तीसरा मिल रहा है कि नहीं? हाँ सर, लेकिन वैसे में सर नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग को तो मतलब एक एलिमेंट सेम मिल रहा है पर दूसरा तो नहीं मिल रहा है, तो उसमें तो देखो ये दोनों मैच किया हाँ तो 1 2 है, हाँ। तो सर अब ये तो नहीं है, हाँ तो तो सर ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। हाँ तो सर आप बोले तभी हुआ। नहीं बोले, नहीं बोले। उनका बोलने का मतलब कि अगर मान लीजिए जैसे कि वो भी नहीं रहता, ठीक है, 3 2 भी नहीं रहता, तो 1 3 2 सुनो, बोल रहा है। हम क्या सर, बोल रहे हम हैं? लोग कैसे हाँ बोल दिए थे तभी। नहीं, हम गलत नहीं बोले हैं, अभी हम ध्यान इस कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। थोड़ा लगता है कंफ्यूजन, लेकिन बढ़िया पढ़ाएंगे। देखो सब सुनो बात, यहाँ फर्स्ट और लास्ट मैच कर रहा है कौन कौन? सर वो ये और ये, हाँ, बाकी का तो और कहीं मैच नहीं कर रहा है। नहीं नहीं ये भी मैच कर सकता है, देखो 2 और 2 यहाँ से ऐसे मैच कर सकते हैं, हाँ 3 2 और ऐसे लिख लो 2 4। समझ गए क्या? हाँ। अब ये दोनों मैच किया, हाँ। किया तो अब कौन कौन मिलना चाहिए? 3 4 ये और 4। क्या यहाँ 3 4 है? नहीं है, इस वजह से ट्रांजिटिव नहीं नहीं हुआ। हुआ। हाँ तो सर आप तभी हाँ बोले थे तब। तो सर का बोलना है कि मान लो दोनों भी नहीं मिला ना, तो हो जाएगा। समझ गए? अभी ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर। लेकिन अगर किसी केस में ऐसा होता कि ये वाला होता ही नहीं, ये वाला होता ही नहीं, अब फर्स्ट और लास्ट मैच करने का कोई झंझट नहीं है। जब फर्स्ट लास्ट मैच करने की कोई झंझट ही नहीं है, तो इसका मतलब आगे का बात करने की कोई झंझट नहीं है। सीधा सीधी कहेंगे भैया तुम होगा जाओ घर जाओ। समझे? हम ये कहना चाह रहे हैं। 2 केस मिला तभी तब तीसरा चेक करना है। अगर दो मिला ही नहीं तो उसको कहेंगे जाओ तुम ठीक हो, घर जाओ, तुमको चेक नहीं करेंगे। नहीं समझे? जैसे एग्जाम लिखने जा रहे हो, तुमको चेकिंग हो रहा है, 2 जगह तुमको पकड़ा, 2 जगह, एक वहां पर एक जगह चुटका रखे हुए, एक जगह यहाँ कॉलर में चुटका रखे हुए, तब नीचे पैर तरफ चेक करेंगे। हाँ। 2 जगह मिला ही नहीं तो कहेंगे जाओ तुम ठीक हो, घुसो घुसो। हाँ। ये बोल रहे हैं। समझे? ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल ले, क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखो आगे एक रिलेशन और लेते हैं। ए है, यहाँ चल रहा है 1 2 3 4। देखो ये सब एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन तुम लोग को पढ़ाने का पर्पस ये है कि कम से कम कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तभी आने वाले समय में कुछ कंसेप्ट को लिखेंगे तो तुमको बुझाए। ये नहीं कि हवाबाजी करके निकल लिए हो एग्जाम पढ़ के, तो फायदा नहीं है। कोई एक क्लास लगती है तो ले लेने दो 1 3। तुम्ही को बोल रही रुपा क्या बोल रही है? हवाबाजी के लिए नहीं पढ़ना है। नहीं उसको नहीं। अब मैच करो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ। हाँ सर। देख के हाँ सर, 1 1 है, लेकिन 2 2 नहीं है। नहीं नहीं 2 2 नहीं। 3 3 है, 4 4 है। हाँ तो 2 2 2 2 नहीं है। सर नहीं है। 2 2 नहीं है सर। एक भी नहीं है, मतलब नहीं है। एक नहीं है मतलब नहीं है। होगा। देखो हम फिर से बोल रहे हैं, इस कंसेप्ट को मैथ में याद रखना। अगर उसको पास होना है तो सारे सब्जेक्ट में, फेल होना है तो एक फेल हो गया तो फेल। हाँ। समझ गए? यस सर। अगर देखो 1 1 मिला, 3 3 मिला, 4 4 मिला, लेकिन 2 के लिए 2 2 नहीं मिला तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ गए? Yes, अब देखो इन सबको तो चेक करने का कोई जरूरी नहीं है। नहीं है, आगे जाकर के इन सबको चेक करने की कोई जरूरी नहीं है इन सारे कंसेप्ट के लिए। अब बताओ सिमेट्रिक के लिए 1 3 है तो 3 1 मिलना चाहिए। नहीं है।
क्या मिला? नहीं नहीं है। तो ये नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव में आ जाओ। वो भी नहीं है, वो है क्योंकि मेरी फर्स्ट अब यहाँ फर्स्ट लास्ट का कोई टेंशन नहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये है। हम्म, समझ गए? यस सर। बोलो। यस सर। फिर से बोलो। हाँ सर। समझ गए? अब समझदारी आया? पूछो। हाँ। नेक्स्ट एग्जांपल। समझ गए सर। समझ गए? हाँ सर। रुको ना सर, कहे पर बताते हैं सर। कुछ तो समझ ही गया। इसके बाद तुमको और एक फ्लोर ऊपर जाना है, समझे? देखो, तुमको ये बातें कहनी थोड़ी सी अजीब है, लेकिन हम तुमको सही में बताएं तो ये ट्रांजिटिव का जो कंसेप्ट है उसको तुम लोग तो अभी बच्चा, टीचर लोग को भी समझने में हालत खराब हो जाती है ट्रांजिटिव के कंसेप्ट। ठीक है? ऐसा नहीं समझना कि तुम लोग बहुत मतलब अरे सर बताएं हम समझे नहीं, बुड़बक हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सही बताएं, ट्रांजिटिव में माथा खराब हो जाता है। अच्छा रिलेशन में ही अच्छा का माथा खराब हो जाता है। समझे? ये ऐसा टॉपिक है जिसको अगर सही ढंग से प्रेजेंटेशन नहीं दिया जाए तो तुम्हारा माथा खपा देगा, कुछ नहीं हो सकता। रिलेशन फंक्शन में बहुत कम टीचर पढ़ाता है, ज्यादातर टीचर मैथ्स का नहीं पढ़ाता रिलेशन फंक्शन। 11th 12th में तो पढ़ाता नहीं है क्योंकि बच्चा भाग जाएगा घर से, क्योंकि उसको भी नहीं आता है कि हम अपने आप पे कंफर्टेबल रहें। तो सारी चीजें देखो इधर, इसको चेक कर लेते हैं फटाफट। हाँ। क्या है? 1 के लिए 1 1 है? नहीं। नहीं है, पहला ही ये फेल हो गया। समझ गए? Yes, sir. सिमेट्रिक में आ जाओ। 1 2 है, 2 1 है। Yes, sir. हाँ बिल्कुल है। 2 2 है, उसका तो 2 2 ऑलरेडी। हाँ। 3 4 है, 4 3 है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। यस सर। समझ गए? Yes, sir. अब ट्रांजिटिव में आ जाओ। इसको तो चेक करने को जरूरी नहीं है। सीधा देखो कौन कौन मैच कर रहा है। देखो ये हाँ। तो कौन कौन होना चाहिए? 3 3 क्या है? 3 3 है। नहीं सर। तो इसका अभी मतलब 3 3 था सर। कहाँ है? 2 2 हाँ, है। 2 2 था। समझ गए? बोलो। यस सर। ऐसे ही में तुम देख लो, यहाँ से देख लो 2 2 का है तो 1 1 मिलना चाहिए था, 1 1 था ही नहीं। ऐसे ही फेल हो गया। एक में फेल तो पूरा। अब मेरे अनुसार आप समझ गए हो हाँ। हम क्या कहना चाह रहे थे। यस सर। अब आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. अब देखो जो क्वेश्चन आता है इससे रिलेशन से वो करवा देते हैं। जो लिखने वाला जो कंसेप्ट क्वेश्चंस आते हैं वो लिखवा देते हैं। लिखो ये क्वेश्चन। हिंदू वाला। जो बैटरी बैठा होगा चार्ज फुल टाइम नहीं, इसीलिए ऑफ रहता है। सही बात है। और मैंने एक मुद्दा समझ गया। फालतू कैसे क्लास वन कैमरा के लिए है बस वो। अब उसको कैमरा और वीडियो क्वालिटी का टक्कर है। बाकी वीडियो में पावर बैंक करके उसको खाने के नहीं जाता। हम लोग कभी बहुत कम चीज़ यूज़ करते हैं, बहुत कम चीज़। नहीं फिर भी घटता है, मतलब तुम यूज़ करो ना करो, उसका बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है। स्टोरेज भी तो स्टोरेज भी तो पर किसी के पास आईफोन है, मेरे साथ तो उसके पास आईफोन है और तुमको लगता है कि आए जाए सबके पास आईफोन है। हाँ मतलब कोई भी इंस्टॉलमेंट लगा देता है। ले लेते हैं कमाल। थोड़ा सा So that तुमने भी घंटे को बना सकते हो, घंटे का so that r is equals to x y such that mod of x minus y is divisible by 5 is an equivalence relation. सर आपके इंस्टीट्यूट में कॉमर्स का पढ़ाई होता है क्या? नहीं, पढ़ना था मेरे बहन।
क्या लिखे हैं सर? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं इज यहाँ इज डिविजिबल बाय 5 डिविजिबल डिविजिबल बाय या मोड को हटा दो, मोड रहने दो, इसको हटा हाँ हटा दो। ऐसा वाला नंबर 12th क्लास में समझ में आया है। ठीक है, अब देखो इधर हमको क्या शो करना है यहाँ, इक्विवेलेंस इसका मतलब क्या फॉलो करेंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों दिखाएंगे। अब ध्यान सुनो, हमको ये दिखाना है कि x माइनस वाई किससे डिवाइड होगा 5 से, ठीक है। हाँ। उसको ध्यान में रखते हुए हमको तीन चीज दिखाना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब एक बात सुनो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि खुद का खुद के साथ, ठीक है, हाँ। यानी खुद को खुद से घटा के किससे डिवाइड होना चाहिए 5 से। बोलो यस सर। फिर से, रिफ्लेक्सिव के लिए खुद का खुद से होना चाहिए, हाँ। तो उसको खुद को खुद से घटा के किससे डिवाइड होना चाहिए 5 से। अच्छा, रिफ्लेक्सिव वो शो करेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, उल्टा उल्टी, हाँ। जैसे x माइनस वाई डिवाइड हो रहा 5 से, तो y माइनस एक्स भी डिवाइड होना चाहिए 5 से। बोलो। यस सर। और तीसरा ट्रांजिटिव में कि अगर x माइनस वाई डिवाइड हो रहा 5 से, y माइनस जेड डिवाइड हो रहा 5 से, तो x माइनस जेड भी डिवाइड होना चाहिए किससे 5 से। यही तीन को फॉलो करेंगे। बात क्लियर हुआ? पहले करना क्या है, अगर ये कांसेप्ट क्लियर है तो बहुत बड़ी चीजें नहीं है। देखो अब सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ लिखो गिवन दैट, क्या है गिवन दैट में आर रिलेशन है such that x minus y is divisible by 5 से डिवाइड करनी है इसको, ठीक है। अगली बात, अब आ जाए यहाँ पर पहला रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब एक बात सुनो, तुम लोग एक कंसेप्ट पढ़ी होगी कि 0 कोई भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, होता है या नहीं होता है? अच्छा ऐसा ले लो, लेट x belongs to A, x कोई भी एलिमेंट है सेट A का। We know that, हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि 0 is divisible by 5। अरे 0 तो कोई भी नंबर से डिवाइड होता है, तो 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? बोलो। अब जरा से इसको देखो, क्या हम x माइनस एक्स 0 को लिखेंगे तो 0 होगा? हाँ सर। Is divisible by, ठीक है। अब जरा से देखो, ये कंसेप्ट जो बोल रहे थे कि खुद को खुद से घटा के किससे डिवाइड होना चाहिए 5 से। हो गया। दिस इंप्लाइज x बिलोंग कर रहा है किस में, रिलेशन से। बोलो, यस सर। समझ गए या नहीं समझे? इसी वजह से r इज क्या हो जाएगा, हो गया प्रूफ पहला, ठीक है। ऐसा लॉजिक खाली दिए, ज्यादा कुछ नहीं। तो पहले कंसेप्ट क्लियर रहे कि करना क्या है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हमको करना ये था कि खुद को खुद से घटा के किससे डिवाइड होना चाहिए 5 से। हम 0 ले लिए कि 0 5 से डिवाइड होता है, 0 को ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा एक बात और, एग्जाम हॉल के अंदर यहाँ 5 3 7 8 कुछ लिखे, सब में इसी तरीके का कंसेप्ट लिखेंगे, बस यहाँ 5 की जगह खाली डिजिट को चेंज कर देंगे। 0 ही ले, हाँ 0 ही लेंगे, बस ये 5 ये रहेगा। मान लो यहाँ 3 रहता, 3 3 लिखते, बाकी सारा सेम लिखाता है। समझे या नहीं समझे? यस सर। दूसरा आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए कि x y है तो y x होना चाहिए। बोलो। यस सर। ठीक है, लेके चलते हैं। लेट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब एक बात सुनो, तुम लोग को जो पढ़ के आए हो कंसेप्ट, मान लेते हैं किसी भी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करते हो, जैसे 12 को डिवाइड कर रहे हो, तो 5 दूनी कितना होता है 10, जो बचता है। हाँ। हम लोग ऐसा करते हैं कि 12 को ऐसा लिखते हैं 5 गुना 2 प्लस में 2, ऐसा लिखते हैं क्या? हाँ।
अरे बोलो ना। और अगर 10 को डिवाइड करो 10 से तो 5 दूनी 10, यहाँ क्या बनता है 0। Zero। तो ऐसा लिखते हैं 10 इज इक्वल टू 5 गुना 2। बोलो। यस सर। तो अब जरा सा सुनो एक बार, जब अगर 5 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, देखो रफ में 5 डिवाइड कर रहा है x माइनस वाई को, यहाँ कुछ आया होगा तो यहाँ पर कुछ आ करके x माइनस वाई आ करके यहाँ 0 बना है। हाँ। बोलो। यस सर। तो हम ऐसा तो लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 into q। डाउट है? नो सर। वेयर q बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, कोई भी नंबर हो सकता है जैसे 1 2 3 4 5। बुझे? हाँ सर। उधर यस सर। ठीक। अच्छा, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले ले तो कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है। अच्छा, अगर हम माइनस उधर भेज दे तो कोई दिक्कत है? नो सर। बोलो। हाँ। अच्छा, अगर हम इसको y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू के लिख दे तो कोई दिक्कत? ये देखो कोई कांस्टेंट है उसको नया कांस्टेंट मान दीजिए। बोलो रे। यस सर। अब इसी से हम एक कांसेप्ट तो ये लिख ही सकते हैं। देखो अब वो जैसे देखो x माइनस वाई डिवाइड हो रहा था 5 से, तो उसको ये लिख दिए। अब इसी से हम उल्टा अगर ये लिख दें तो y माइनस एक्स इज क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय। 5। बोलो क्लियर है? यस सर। इसका मतलब अब जगह तो बचा हुआ नहीं है, केवल फोटो खींचो तो। ठीक है? बोलो। ठीक है, इधर आ जाओ। देख लो, इसका मतलब है कि y x बिलोंग करेगा किसमें? रिलेशंस में। इसी वजह से r इज क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। बुझे? बोलो। यस सर। ठीक, अब आ जाते हैं तीसरा में, ट्रांजिटिव पर। 2-4 स्टेप आप गायब भी कर सकते हो यहाँ से, जैसे तुमको हम समझाने के लिए इतना लंबा खींचे, 1-2 स्टेप गायब करके डायरेक्ट ये लिख सकते हो। ठीक है? अब इधर देखो ट्रांजिटिव में 2 लेके चलेंगे, तीसरा दिखाएंगे। तो लेके चलो x माइनस वाई बिलोंग, ऐसे ले लो x, ये अब क्या ले लें, x y बिलोंग कर रहा है r में एंड y z बिलोंग कर रहा है किसमें? r में, रिलेशन में। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई डिवाइड होगा 5 से। हाँ। तो इसको 5 इंटू q1 अगर लिख दे तो कोई दिक्कत है? नहीं। अगर ये भी उसमें बिलोंग कर रहा है तो y माइनस जेड इज इक्वल टू 5q2 लिख दे तो कोई दिक्कत है? नहीं। बोलो, किसी बच्चा को डाउट है? अब इन दोनों को जोड़ दो। इक्वेशन 1 और 2। देखो तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों कैंसिल, हाँ। प्लस माइनस, यहाँ क्या बचेगा? जेड क्यू। x माइनस जेड। हाँ। क्या और कुछ बचेगा? अरे देखो नहीं जोड़ेगी, x बचेगा यहाँ, माइनस में प्लस में, दोनों कैंसिल, माइनस में जेड बचेगा। समझते हो मेरी बात? यस सर। साइन चेंज वाला मेथड। हाँ सर। अब इधर आ जाओ, इधर में आ जाएगा 5q1 और इधर आ जाएगा 5q2। ठीक है ना इतनी बात? अब देखो x माइनस जेड है, दिस इज इक्वल टू 5 कॉमन, q1 प्लस क्या बना? q2। अच्छा देखो x माइनस जेड इज इक्वल टू 5, अगर इसको हम नया एक q मान ले तो कोई दिक्कत है? देखो दो इंटीजर का जोड़, इंटीजर दिया तो इंटीजर। अब इसके वजह से हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस जेड इज डिविजिबल बाय क्या? 5। इसका मतलब हो गया कि x और z बिलोंग करेगा r में, और इसी वजह से r इज क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब एक लास्ट लाइन लिखेंगे, ये लिख दे रहे, hence r is an equivalence relation। नहीं। ठीक है? हाँ। बोलो क्लियर है सलोनी? लिखने सब जाओगे ऐसे, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बट लॉजिक है और उसी लॉजिक के थ्रू प्रूव करनी है आपको।
सर इसमें जैसे क्वेश्चन था x माइनस वाई, तो इसको भी चेंज कर सकता है ना? हाँ, a माइनस b लिख सकता है। प्लस में भी दे सकता है। हाँ, तो क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, सिर्फ मतलब ये सब चेंज कर सकता है नहीं, ना। जैसे हाँ। x माइनस वाई लेते हैं, प्लस भी तो डाल सकते हैं। नहीं डालेगा। नहीं डालेगा। खाली माइनस वाला रहेगा सर। और ये डिविजिबल बाय 5 डिविजिबल ही रहेगा, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं रहेगा। मल्टीपल ऑफ 5 कर देगा, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 5 लिख देगा। बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा, मल्टीपल भी रहेगा तो सेम उतारेगा, खाली नंबर चेंज हो जाएगा, यही ना? समझ गए ना? और बोलो। मल्टीपल रहेगा तो डिविजिबल रहेगा, ये दो रहेगा। हाँ, तो लिख दो। समझ गए? इसके बाद रिलेशन अभी हो जाएगा, कल फंक्शंस पढ़ा लेंगे। फंक्शंस पढ़ने के बाद सीधे काउंटेबिलिटी के चैप्टर पे आएंगे, ठीक? उसके बाद वो खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स के अंदर कूदेंगे। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. हाँ, सेट के लिए थोड़ा सा और फिर जगह छुड़वा कर फिर सॉल्व करेंगे। हाँ, इम्पोर्टेंट है। सेट मैपिंग को ही फंक्शन बोलते हैं। तो जब हम पढ़ रहे हैं नहीं, अभी तो रिलेशन पढ़ रहे हैं। मतलब इसी में आएगा। और करवा दें ऐसा क्वेश्चन? अब है ऐसा कुछ? हाँ सर, करवा दीजिए। नहीं तो फिर बनाने दीजिए हम लोग को, एक बार हम लोग बना के आते हैं। हाँ? अच्छा सर, वो पूछ रही है रूपा कि आर के आगे आप ऐसे लकीर क्यों खींचे, उसका क्या मतलब रहता है? उसका कोई मतलब नहीं, स्टाइल से लिखे। ऐसे नहीं। आदत हो गया है तो लिखा है। तो माउंट उधर से इधर से कॉलेज जाएगी, इधर से रूम जाएंगे हम भी। तो फिर तैयार होके इसी रास्ता से ना कॉलेज जाती है। नहीं, इधर से इधर से। निकले से के। तो सर का ट्यूशन सारी घंटे में जाती है। इधर से निकलेंगे ना हम लोग, कंफ्यूज आ जाते हैं हमेशा। इसमें और सारे कॉन्सेप्ट है रिलेशंस के अंदर, लेकिन वो बाद में बनाएंगे, ठीक है? खाली एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लो फिर चले जाना। कितना टाइम हो गया देखो? 9? हाँ, 10 मिनट में खत्म कर रहे हैं। यही पर है, इसी तरीका है, इसी वजह से उसको पढ़ाते हैं। सेमेस्टर में मैम लोगों से पढ़ाई थी ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमको तो मैम लोग का कभी समझ में नहीं आता, इसलिए हम जाते हैं। चाहे हम कितने इंटरेस्ट के साथ बैठ जाए, फर्स्ट बेंच में क्यों ना बैठ जाए, ऐसे लोग अच्छे से डिमोटिवेट समझा करती रहे है हैं। ना कि अब दोबारा आने का मन ही नहीं करता था। और भी करो। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m, ठीक है? लग रहा है विचित्र नाम, लेकिन बहुत अच्छा नाम है। देखो क्या होता है समझा। ए कॉन्ग्रुएंस, मान लेते हैं ए कॉन्ग्रुएंस ऑफ बी मॉडुलो m, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? ऐसा लिखने की स्टाइल ये। हाँ, तो इसमें का मतलब है कि m जो है वो इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा, बस इतना सा कंसेप्ट है। मतलब ये अगर a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो m लिखा हुआ है, तो जब इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो उससे ये m डिवाइड कर देगा उसको। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, 7 कॉन्ग्रुएंस टू 2 मॉडुलो 5। अब जब इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो आएगा कितना? 5, और 5 को डिवाइड कर दिए। जैसे अगर यूं लिखें 25 कॉन्ग्रुएंस टू 4 मॉडुलो 7, तो होगा क्या? जब इन दोनों को डिफरेंस करोगे 25 माइनस 4 करोगे तो उसको कौन सा डिवाइड करेगा? 7। समझे या नहीं समझे? देख लो, 25 माइनस 4 करोगे 21 आएगा, उसको 7 डिवाइड करोगे। इसका कंसेप्ट बस इतना ही है। बोलो। जैसे अभी थोड़ा देर पहले करके आए थे कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5, करके आए थे। Yes, sir. तो 5 किसको डिवाइड कर रहा है? x माइनस वाई को। हम लिखेंगे x कॉन्ग्रुएंस टू y मॉडुलो 5।
नहीं समझे? समझ गए सर। यही कॉन्ग्रुएंस का कंसेप्ट है और यही आपको 5 नंबर में देगा प्रूव करने के लिए, या तो अभी करवाए हैं वो या तो ये देगा। किसी को इसको आपको दिखाना होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बोलो। यस सर। क्लियर है? हाँ। ठीक है, करवा देते हैं। पहले इतना नोट डाउन कर लो। कल नहीं करेंगे सर। एक ही कंसेप्ट है, इस चलते करवा रहे हैं, दोनों एक ही जैसा है। 10:30 बजे है कॉलेज। हाँ तो अभी तुम इधर से ना जाएगी। नहीं जाएगी सर। लेकिन यूनिफॉर्म पे रहने को डांटेगी। नहीं कुछ होता है, अपना काम से सब करता है। आईडी कार्ड के बिना जाने नहीं देती। गलत इंटेंशन से देखते कहाँ से घूम के आई है टाइम पे। फोटो खींच लिए, खींच लो ना फोटो। छोड़ो, कल करवाते हैं। कल करते हैं ना सर। चाहिए, हेडेक नहीं लेना। बाकी ये समझ गए ना क्या? हाँ एक समय सर ठीक नहीं करते पेन लो। हाँ देखो, वो पेन ब्लैक। रुको ना समझ कहाँ तुम छोड़ी हो? चाहिए आप ही मुझे थे छोड़ा, हम करके रख दे रहे हैं। जो कर लेंगे। अभी खाओ कुछ लिखना है तुमको। कहाँ से आके? इधर ही चल जाएगी, हम बाहर निकल के एक कॉपी भी हम भर जाएंगे। क्यों तुम कॉलेज में जाएगी का? नहीं इसको दे देंगे। कहाँ में जाएगी कॉलेज? कॉलेज ड्रेस में नहीं, हमारा ड्रेस पूरा है। हरिद्वार के पीछे ही है। हरिद्वार के पीछे है, वो तो सलोनी में रखा है। कहाँ है इसका घर सलोनी? है? बोले थे मुझको आने के लिए कॉलेज। कहाँ बोली तुम हमको? मेरी मम्मी हमको बोलेगी नहीं कि सलोनी बोल रही है। 10:30 टाइम भी नहीं देखती हूँ कभी। हमको लगा नहीं सर एक ही हमारा है, 9 बजे छुट्टी कर देंगे। हाँ, वो मेरा क्लिनिक कैब लो। हाँ मामा हम दे दे। चलो सलोनी। तुम नहीं गई सलोनी सलोनी? कहाँ जाएगी? हम जा रहे हैं। रुको ना, जाना ना कॉपी लेके। चलो रुक ना पापा। नहीं हम जा रहे हैं। प्यार से आ रही है। पहनना है ना, पहनना है ड्रेस। ड्रेस। इसको बंद कर दे। हाँ